हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। चलिए स्टूडेंट, 10th क्लास की प्रोज की बुक है मेरे पास। इसका ये चैप्टर नंबर 5 है, टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का मतलब होता है, टॉर्च का मतलब वही टॉर्च, रोशनी दिखाने वाली। दो अर्थ हैं इसके, दोनों ही बता देता हूं। बियरर मीन्स टॉर्च को पकड़ने वाला या दिखाने वाला। दूसरा जो मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है, उसका मतलब है पथ प्रदर्शक। टॉर्च वो दिखाएगा जो रास्ता दिखाएगा। एक और अर्थ समझिएगा, टॉर्च दिखाने का मतलब है कि किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसका मतलब जो ज्ञानदायी प्रदर्शन है, पथ का प्रदर्शन करने वाला है, हमको रास्ता दिखाने वाला है, भविष्य को बताने वाला है, उज्जवल रास्ते की ओर ले जाने वाला है, उसको टॉर्च बियरर कहते हैं। ये WM रेबर्न का है और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं इसके सेकंड पार्ट की ओर चलता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिएगा और चलते हैं इसके पैराग्राफ 1 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्टोरी की ओर। पैराग्राफ नंबर 1 की ओर चलते हैं। जो लोग मेरे साथ नए हैं वो दो काम जरूर कर दें। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मिनट 2 मिनट देखने से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली है। अंत तक वीडियो देखिएगा मेरे साथ और एक एक शब्द, एक एक चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए। ये स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट। ये जो कहानी है, जो कही जाती है, ये गुरु नानक के बारे में है। ठीक। इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स। इन द कोर्स ऑफ, तो कोर्स का मतलब है दौरान, यात्राओं के दौरान, उनकी यात्राओं के दौरान। ही केम टू ए विलेज, वो एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त। एक शब्द होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, इस पे एस लगा हुआ होता है। जिनमें एस लगा हुआ है उसका मतलब होता है अतिरिक्त, और जिनमें एस नहीं लगा हुआ होता है वो होते हैं बिसाइड, मीन्स बराबर में। जैसे वह मेरे बराबर में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, चलो, हालांकि मैंने प्रीपोजिशन में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो उनके अलावा, बिसाइड्स हिम, उनके अलावा, हिज डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, मर्दाना। ऑल्सो केम टू द विलेज, वो भी उस गांव में आए। दे वांटेड टू स्टे देयर, वो वहां ठहरना चाहते थे। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। कहीं कहीं ये संत लोग जो घुमा करते हैं वो कहीं कहीं जाते हैं, तो उनको रात्रि विश्राम के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो एक गांव में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने रुकना चाहा। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। लेकिन जो ग्रामीण लोग थे वो बड़े रूड थे। रूड का मतलब असभ्य, और इनहॉस्पिटेबल का मतलब होना है सत्कारहीन थे। मतलब कोई आदर सत्कार नाम की कोई चीज नहीं थी उनके अंदर। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे। वुड नॉट लेट देम, जो लेट का मतलब होता है किसी परमिशन देने के लिए। वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन देम, और गांव में भी उन्हें कहीं भी रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो गुरु नानक और मर्दाना, उनके शिष्य को रुकना पड़ा, इस रात बितानी पड़ी इन द ओपन, खुले में रात बितानी पड़ी। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वो गांव से चले, टर्न्ड अवे फ्रॉम विलेज, गांव से चले। गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। मर्दाना को बड़ा आश्चर्य सा हुआ, लेकिन सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा उसने। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि, दे केम टू अनदर विलेज, वो आए दूसरे गांव में। ये संत लोग जहां भी जाते हैं तो एक जगह एक रात बिताई, अगली जगह फिर रात बिताई, तो वहां अगले दिन एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां पे वो भिन्न प्रकार का उनको रिसेप्शन मिला, स्वागत मिला या व्यवहार मिला। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, बड़ी दयालुता के साथ उनके साथ व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए उन्हें स्थान दिया। एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग,
जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना लीविंग का मतलब छोड़ रहे थे या जा रहे थे, निकल रहे थे, द गुरु सेड, गुरु मतलब गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, अपने गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। स्कैटर्ड का मतलब होता है हर जगह फैल जाना, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट का मतलब सर्वत्र, पूरे में, पूरे देश भर में ये लोग फैल जाएं। अब देखिए क्या होता है आगे दूसरे पैरा की। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये मर्दाना की के लिए बहुत अधिक था। टू मच का मतलब बहुत अधिक का मतलब समझ से परे हो गया। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया गुरुजी से। वाई, क्यों? ही सेड टू गुरु, उसने गुरुजी से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, क्या तुम प्रार्थना करते हो फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल, अच्छी चीजों उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए आप अच्छी चीजों की प्रार्थना करते हो। एंड फॉर मिसफॉर्चून, और दुर्भाग्य की प्रार्थना उन लोगों के लिए, फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है उनके लिए आपने मिसफॉर्चून की प्रार्थना की है। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी। शुड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो काम करना चाहिए था, मतलब पास्ट में इस तरह से आया था। ग्रामर का वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं इसको। मेरे साथ पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरे साथ आप जुड़े रहो। फॉर दोज, उन सत्कारहीन, इन हॉस्पिटेबल, सत्कारहीन लोगों के लिए, विलेजर्स के लिए, टू बी स्कैटर्ड, जो फैल जाएं ओवर द कंट्री, पूरे देश में। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कंफर्टेबली, और उनको रहना चाहिए आराम से, वेयर दे आर, जहां पे वो हैं। अब यहां मर्दाना ने अपनी सारी बात कह दी है। अब गुरुजी देखिए क्या जवाब देते हैं। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए मेरे साथ लास्ट मोमेंट तक। नो, रेप्लाइड गुरु नानक ने कहा नहीं। इट इज बेटर फॉर दोज, ये अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, फॉर दोज, उन, इन हॉस्पिटेबल, जो उन सत्कारहीन लोगों के लिए, एंड सेल्फिश पीपल, और स्वार्थी लोगों के लिए, टू स्टे इन वन प्लेस, बने रहें, ठहरे रहें एक स्थान पर, वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस, जहां पे वो एक ही जगह पर नुकसान पहुंचा सकें। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेज, अगर वो दूसरे स्थान पर चले गए, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, कि वो इन्फ्लुएंस में संक्रमित कर देंगे, अपनी बुरी चीजों को फैला देंगे, ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश में उन सारी चीजों को फैला देंगे। और नाउ दीज गुड पीपल, और ये जो अच्छे लोग हैं, विद whom, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, हमने रात बिताई है, आर टू गुड, वे बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, इनको एक स्थान पर रहना। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, इनके साथ रात बिताई है, उनके साथ उनको एक स्थान पर रहना उचित नहीं है। दीज गुड पीपल विद whom, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ रात पड़ी, आर टू गुड, उनका ज्यादा होगा, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, उनको एक स्थान पर छोड़ना ज्यादा उचित होगा। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर। नाउ दीज गुड पीपल, ये जो अच्छे लोग हैं, विद whom, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने रात बिताई है, आर टू गुड, बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, एक स्थान पर छोड़ने के लिए, बट उचित नहीं है। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, उनके पास जो गुण हैं, समथिंग है विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिनकी हर जगह आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनके साथ जो फैलाने का गुण फैलाएंगे वो जहां भी जाएंगे। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर, उनका जो गुण है, उनके पास इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मैंने हालांकि होता है संक्रमण, लेकिन यहाँ उनके जो गुण फैलाने की चीज है, इसलिए देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए लाभदायक होगा। वेयर एवर दे गो, जहां भी वो जाएंगे हैं। हेंस दे ought टू बी स्कैटर्ड, इस प्रकार से उनको हर जगह फैलना चाहिए।
सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वो अपनी रोशनी को दूसरे स्थानों पर भी ले जा सके, अपने गुणों को, देयर लाइट का मतलब अपने गुणों को वो उन स्थानों पर ले जा सके। चलिए स्टूडेंट्स आगे अगले वाले में चलते हैं हम पैराग्राफ 3 की ओर। स्टूडेंट चलते हैं पैरा 3 की ओर। पैरा 3 पे चलने से पहले मेरा 20 सेकंड का ये मैसेज भी देखें, फिर मिलते हैं आपको। कहीं जाइएगा मत। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। नाउ वी हैव टू सी, अब हमको देखना है इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन, कि हम ऐसे नागरिक बने दैट पीपल विल वांट टू लाइट आवर कैरेक्टर, जो हमारे गुणों की रोशनी चाहे, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और हम हर जगह फैल जाएं। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, और हम इस तरह का नहीं चाहते हैं। वी डू नॉट विश, हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि इस प्रकार का गुण बने, दैट विल मेक पीपल वांट टू अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि हम लोग एक ही जगह बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और हम दूसरे लोगों के साथ ना घुले मिले। इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक हैं, हु विल बी ऑल्सो बी सर्व देयर कंट्री, हम अपने देश की सेवा कर सके, करने के लायक हों। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, और हम इस रोशनी को, अपने गुणों को लेके जाएं, विद अस, अपने साथ, वेयर एवर वी गो, जहां भी हम जाएं, एंड नॉट डार्कनेस, उस अंधेरे को, उस अज्ञानता को, उन दुर्गुणों को लेके ना जाएं। आवर इन्फ्लुएंस, जो हमारा गुण है, हमारी संक्रमण है, संक्रमण का मतलब यहाँ अच्छे गुणों के फैलाने से है। ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट फॉर बैड, वो अच्छा होना चाहिए दूसरों के लिए, ना कि कोई बुरा। आवर लाइफ मस्ट बी सच, हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, दैट वेयर एवर वी गो, जहां कहीं भी हम जाएं, वेयर और ईवर, जहां कहीं भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, जहां कहीं भी हम रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, हमारे साथ वे लोग रहें तो अच्छी तरह से हमें महसूस करें। एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज ए सेंटर ऑफ लाइट, केंद्र का बिंदु होता है, लाइट का केंद्र बिंदु होता है, मतलब गुणों का खान होता है। वेयर एवर ही लिव्स, जहां पे भी रहता है, एंड वाट एवर ही इज डूइंग, जो कुछ भी वह कर। द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन, जितने ज्यादा नंबर अधिक होंगे अच्छे नागरिकों के इन ए कंट्री, मतलब एक देश में अच्छे नागरिकों की संख्या ज्यादा होगी, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल, तो प्रत्येक व्यक्ति जब अच्छे अच्छे होंगे तो उस देश के अंदर जितने अच्छे नागरिक होते हैं वो देश उतना ही प्रबुद्ध हो जाएगा, उतना ही अच्छा हो जाएगा। वो प्रकाशमान, इनलाइटेंड मीन्स प्रकाशमान हो जाएगा कंट्री, पूरा देश प्रकाशमान हो जाएगा। ऑल ऑफ अस आर, और विल बी, हम सभी हैं, हम में से सब हैं, और विल बी, और होंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, देश के नागरिक, जो मतलब आज हैं और कुछ कल होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, हमें अपन निश्चित करना होगा, वेदर वी आर गोइंग टू बी ए गुड सिटीजन और बैड वंस, कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय करना है, वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स, क्या निश्चय करना होगा कि ऐसे नागरिक बनकर जीवन जिए, दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क्स, कि हमारे काम से, हमारे जीवन से हमारी कंट्री और बेटर हो जाए। वी हैव टू ट्राई इट टू इमेजिन, और हमको कोशिश करनी होगी, वह कल्पना करनी होगी, व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, जैसी हमारी कंट्री, हमको कोशिश करनी होगी और कल्पना करनी होगी, व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, हमारा देश कैसा बनने जा रहा है, कैसा बनेगा। इफ एवरीवन लिव्ड, जो भी लोग रहते हैं, एंड एक्टेड, और काम करते हैं, इन जस्ट द सेम वे, उसी प्रकार से, एज वी डू, जैसे वे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा की ओर। स्टूडेंट्स फोर्थ पैरा की ओर। ये चैन इज एज स्ट्रॉन्ग, एक चैन उतनी मजबूत होती है। ये एज और एज का प्रयोग ग्रामर में है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। ये उतना और उतनी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चैन होती है उतनी मजबूत जितनी
इसकी सबसे कमजोर लिंक माने कड़ी होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज अ लिंक इन द चेन, हम उस चेन के भी एक कड़ी हैं, उस चेन की कड़ी है, दैट इज आवर कंट्री, जो हमारी एक देश है। जैसे कोई जंजीर हो, उसकी जितनी मजबूत कड़ियां होंगी तभी तो पूरी चेन मजबूत होगी, और जब उसकी कड़ियां कमजोर हैं तो फिर वो चेन भी कमजोर में ही गिनती है। इफ वी आर वीक, यदि हम वीक हैं, एंड पुअर सिटीजन, और हम गरीब या कमजोर नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफर, तो हमारी कंट्री को सफर करना पड़ेगा। इवन दो, और यद्यपि, वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्फ, और हम अपने आप को अगर सही कंफर्ट का मतलब सहज महसूस करते हैं, हम अपने आप को सही महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं, आवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडियाज, हम झूठे विचारों के साथ, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट वन पर्सन डज इन, जो एक आदमी करता है, डज इन सच ए लार्ज कंट्री, इस एक विशाल देश के अंदर एक आदमी से क्या फर्क पड़ता है, वी आर सो मैनी पीपल लिव, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, बट इफ वन कैंडल्स गोज आउट, लेकिन जब एक मोमबत्ती जाती है या जलती है, देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस, जहां पे अंधेरा होता है, इंस्टीड ऑफ लाइट, लाइट की जगह पे। इट इज ओनली व्हेन, यही है वो केवल, क्या, ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, जहां सारी कैंडल जलती हैं, ब्राइटली मीन्स चमकीली, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तो पूरा घर जगमगाता है। इसका मतलब एक सेकंड में अलग से समझा दूं आपको, जैसे चेन होती है, चेन की कोई कड़ी होती है, वो जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत उसकी पूरी जंजीर हो जाएगी। जैसे बगीचे को सुंदर बनाना है तो बगीचा कहीं से सुंदर नहीं आता, उसमें एक एक पेड़ सुंदर लगा दीजिए, पूरा बगीचा सुंदर हो जाएगा। इसी तरह से इस देश के नागरिक अगर ये सोचने लग जाएंगे कि मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क तो सबके करने से पड़ता है। इसलिए एक एक चीज मिलके, बूंद बूंद से ही तो घड़ा और सागर बन जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से भी मेरा ये कहना है, आप लोग 10th क्लास में है, 1 मिनट आपकी बीच में ले रहा हूं, लेकिन इसको गलत ना समझिए, मैं आपको कुछ अपने विचार देना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अच्छे और महान और सच्चे बनिएगा, देश अपने आप अच्छा बन जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर पूरी सत्यता, पूरी ईमानदारी आ जाए तो किसी दूसरे के झगड़े की झंझट की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, देश अपने आप में एक स्वर्ग की तरह से हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 5 की ओर। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर, इसलिए, हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, हम में से सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्या, बीइंग ए गुड सिटीजन, के अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमको अवश्य देखना चाहिए, दैट आवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट ए वीक वन, कि हमारी जो चेन है, हम जो एक विशेष कड़ी है, वो कमजोर तो नहीं है कहीं। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे 1948 में, ए फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक फ्लेम का मतलब होता है एक आग, मशाल जो ले जाई गई थी ग्रीस से लंदन तक ले जाई गई थी। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एज, वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहां पर ओलंपिक गेम यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जो सबसे पहले या पुराने समय में आयोजित किए जाते रहे थे। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाई ए लॉन्ग रिले, और इस फ्लेम को, इस मशाल को ले जाया गया था बाई ए लॉन्ग रिले। लॉन्ग रिले का मतलब होता है जो लंबी श्रृंखलाबद्ध होती है, ऑफ रनिंग, दौड़ने वालों की, राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप से होती हुई, यूरोप से निकलती हुई इस लंबी श्रृंखला के साथ उसको ले जाया गया। ईच रनर, प्रत्येक दौड़ने वाला, जो मशाल को ले जा रहा था, वो प्रत्येक दौड़ने वाला, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, वो जो मशाल को, मतलब लाइटेड टॉर्च को ले जाया करता था, रन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, उसे एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, टिल ही केम टू द प्लेस, और वो इस स्थान पर आता था, वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, कि उसको एक फ्रेश रनर दौड़ने वाला वहां पे उसका वेट कर रहा होता था। इस चीज को आप समझिएगा, कोई चीज हमको यहां से यहां ले जानी है, एक आदमी की दौड़ने की दूरी यहां तक है, इसकी दूरी यहां तक है, इसकी यहां तक है, तो ये अपना सामान इसको दे देगा और ये फ्री हो जाएगा, फिर ये अपना सामान आगे ले जाके इसको दे देगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, ये अपना सामान इसको देगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, तो ये अपनी जगह पर है और ये चीज चलती 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 यहां तक आ गई है। और इसी श्रृंखला में
द न्यू रनर, जो नया दौड़ने वाला था, देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन, वो पिछले वाले से अपनी लाइट को, टॉर्च को जलाता था, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके लिए लाया था, एज सून एज ही हैड डन, जब ये ऐसा हो जाता था, दिस ही सेट आउट टू रन, वो दौड़ने के लिए निकल जाता था, विद हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जलती हुई टॉर्च के साथ या मसाल के साथ, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, जहां पे उसका अगला धावक तैयार वेटिंग कर रहा होता था, वेट कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, उसके पास भी एक नई मसाल होती थी, विच ही, जो इन हिज टर्न, और अपने टर्न पर, लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास लाई गई उसके साथ उसको जला लेता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वाज कैरिड टिल इज रीच लंदन, एक दूसरे धावक के साथ सहायता से ये पहुंच गई लंदन तक। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, जो लास्ट टॉर्च थी, वाज लिट द फायर, लास्ट टॉर्च के साथ उस फायर को, मसाल को जला गया, विच वर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब वो गेम चल रहे थे तब वो लाइट जलती रही, जो कहां से आई थी, वो ग्रीस से आई थी, वो ग्रीस देश से लंदन तक आई थी इस तरह से, और जब तक गेम चलते रहे तब तक वो लाइट जलती रही। स्टूडेंट 6 पैरा की ओर चलते हैं। ऑल्दो नथिंग वाज सेड, यद्यपि, नथिंग माने कुछ नहीं था कहा गया, यद्यपि कुछ भी नहीं कहा गया, अबाउट इट, इसके बारे में। अब देखो आगे किसके बारे में देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। 6वां पैरा चल रहा है, लास्ट 7वां है, जाइएगा मत कहीं भी, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और किसी का नाम भी उल्लेखित नहीं किया गया, या उसका नाम मेंशन नहीं किया, उजागर नहीं किया गया। एट वन प्लेस देयर वाज एन इंसिडेंट, और एक स्थान पर एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? हादसा हो गया। इंसिडेंट, एक्सीडेंट का मतलब हादसा हो जाना। वन रनर, एक धावक, वैन हैंडलिंग ओवर हिज टॉर्च, जब अपनी टॉर्च को दूसरे को हैंडल कर रहा था, टू फ्रेश रनर, एक दूसरे रनर को, फ्रेश रनर जो उसका वहां वेट कर रहा होगा, लेट इट गो आउट, तो उसने उसको गलती से बुझ जाने दिया। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा वहां पर। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था 5वें पैराग्राफ के अंतर्गत कि जो मसाल जाया करती थी वो ये वाला आदमी इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरह से यहां तक पहुंच जाती थी। तो जब ये देगा तो अपनी जलती हुई इसको दे देगा, फिर जलती हुई इसको दे देगा, लेकिन ये चेन यहां टूटी, लेट इट गो आउट, लेकिन वो बुझ गई थी वहां पे। कितना शर्मिंदगी महसूस हुई है उसको। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, लेकिन उसने उसको बुझ जाने दिया, उसने श्रृंखला को तोड़ गया जिसकी वजह से वो टूटी। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने चेन को तोड़ दिया था। अब देखो बात चल रही थी एक चेन कितनी मजबूत होगी कि उसकी एक एक कड़ी जितनी मजबूत होगी। तो एक कड़ी यहाँ पे मसाल को बुझ जाने देती है, मतलब एक धावक उस मसाल को बुझा देता है, गलती से बुझ जाती है, लेकिन वो चेन तो ब्रेक हो गई उसकी। अब दोबारा से उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हुई। चलिए स्टूडेंट्स 7वें और लास्ट पैराग्राफ की ओर। 7th, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हम में से हर कोई, प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स। बहुत समझदारी वाला, बहुत अच्छी ज्ञान की बात वाला ये पैराग्राफ है। चाहे इस पैराग्राफ को आपको 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है? दोबारा पढ़ो। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम, हमारे पास भी होती है एक मसाल, टू कैरी विच, जिसको ले जाते हैं, वी हैव टू पास, और इसको पास करना है, टू अदर्स, इसको दूसरे को देना है, उस ज्ञान रूपी मसाल को दूसरे को देना है। समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, जो ज्ञान हमको दिया गया, एंड स्किल, जो हमको स्किल दिए गए हैं, जो हमको कुशलताएं दी गई हैं, उन्हें हम दूसरों को देना चाहते हैं। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दैम, उनको हमको, दीज, इनको, वी पास, हम पास करते हैं, बढ़ाते हैं आगे को, ऑन बाय यूजिंग दैम, उनको यूज करते हुए, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की सेवा करते हुए। इफ वी डोंट यूज दैम, अगर हम उनका यूज नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम भी उस मसाल को बुझा रहे हैं। जैसे उस धावक की कहानी थी, उसी तरह से आपकी भी और हमारी भी है।
एंड नन ऑफ अस, और हम में से कोई भी वांट्स टू डू दैट, अगर ऐसा करता है या ऐसा करना चाहता है, बट लेकिन इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च दैट हैज बीन गिवन टू अस, लेकिन यदि हम लोग इसके योग्य होने जा रहे हैं, टू कीप एलाइट, एलाइट का मतलब उसको जलता हुआ, द टॉर्च को दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो हमारे हाथ में दी गई है ज्ञान रूपी मशाल, वी हैव टू नो, हमको जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट, हमको कैसे उसकी देखभाल करनी है, एंड वी हैव टू नो, और हमको ये जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट, कैसे इसको पकड़ना है, एज वी रन, जैसे हम दौड़ते हैं, जैसे धावक सही ढंग से पकड़ते हुए ही तो दौड़ पाता है उसको। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को ये प्रशिक्षित करना होगा। ट्रेन का मतलब यहाँ ट्रेन रेलगाड़ी से नहीं है, ट्रेन का मतलब ट्रेनिंग से है, प्रशिक्षण से है, हमें अपने आप को प्रशिक्षण देना होगा फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये 7वां पैराग्राफ यहाँ तक है। मैंने आपको इतना डीपली बहुत अच्छा पढ़ा दिया है कि एक शब्द करके, हालांकि इसके प्रश्न उत्तर सभी के मैं करा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और दोबारा इस चैप्टर को पढ़ देंगे पूरा, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने आप लिखने के लायक हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि सारी चीजें मैं ही ना बताऊं, आप लोग उसके योग्य बने कि आप उन सब चीजों को अपने आप करना सीख जाएं, तभी मेरी मेहनत, तभी मेरा सब कुछ पढ़ाया हुआ सफल होगा। स्टूडेंट्स, बिना लाइक किए हुए वीडियो मत छोड़ना, बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल नहीं जाना, और बेल आइकन दबाना ताकि मेरा आने वाला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।